एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूँ मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं कि टी शर्ट आप देख रहे हैं काफी आकर्षक लग रही होगी आपको। आप इसको खरीद सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर संपर्क करिए, जानिए कितने की है, कैसे बुक करना है। नेक्स्ट डे डिलीवरी इसकी हो जाएगी। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल आ गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं भारत और कनाडा रिश्तों की। कई खबरें फिर से निकलकर सामने आने लगी हैं। 2-3 दिन से यही चीज अभी टॉप पर चल रही है और हमने कई जानकारियां ऐसी जुटाई हैं आपके लिए जो कि आपको काफी नई और आकर्षक लगेंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वीजा वाला बात। भारत और कनाडा के बीच में अब वीजा देना भी बंद कर दिया गया है। भारत की एक एजेंसी है जो कि BLS इंटरनेशनल के नाम से जानी जाती है, इसको सारा काम आउटसोर्स किया गया था भारत की तरफ से कनाडा के अंदर, और यही वीजा देते थे। अब इसको तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया गया है। भारत ने इसका कारण ये बताया है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में है कनाडा के अंदर, इसीलिए वो काम नहीं कर सकते हैं और वीजा को बंद कर दिया गया है। भारत के अंदर के लिए वीजा कोई भी नहीं दिया जाएगा कनेडियंस को। ये चीजें निकलते ही कनाडा ने भी अपना वीजा जो देना है वो बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है कनाडा जाने की, पर कैनेडियन खालिस्तानियों को भारत आने देने की भी कोई जरूरत नहीं है। खालिस्तानी ये सोच रहे थे कि भारत के अंदर वो खालिस्तान बनाने का प्रयास करेंगे या बना पाएंगे, पर कनाडा के अंदर ही उन्होंने अपने 2 बंटवारे कर दिए हैं। अभी फिलहाल तो लैंड पर नहीं हुआ है, पर समाज के बीच में बंटवारा होने लगा है। असल में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि ट्रूडो के ही सरकार के हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं, जिनका नाम चंद्रा आर्या है। और इनके द्वारा यह कहा गया है कि कनाडा के अंदर जो कैनेडियन हिंदू हैं और जो नॉन खालिस्तानी सपोर्टर सिख्स हैं, उन पर खतरा हो गया है। अब उन पर कोई भी अटैक कर सकता है। इससे पहले भी कई बार अटैक किए गए हैं, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। अब और ज्यादा ही खतरा मौजूद हो गया है। उनका ये भी कहना था कि कनाडा के अंदर बहुत से और मैक्सिमम सिख ऐसे हैं जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर वो उसका विरोध नहीं कर सकते हैं पब्लिकली, पर अंदर उनके मन में यही है कि ये जो खालिस्तानी हैं, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है हमारे समाज के अंदर। उन्होंने ये कहा कि कनाडा के अंदर जो सिख हैं और जो हिंदू हैं, उनके आपस में रिलेशंस हैं, आपस में वो रिलेटिव भी हैं, पर ये जो खालिस्तानी लोग हैं, इन्होंने अब समाज की जो ताना बाना है उसको तोड़ने का प्रयास किया है। और जिस प्रकार से पन्नू ने कहा है कि हिंदूज पर अटैक करो, अब हिंदूज पे अटैक होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है कनाडा के अंदर। तो कनाडा जिन लोगों को पाल रहा था ये सोच के कि वो दूसरे देशों को बांटेंगे या उनके वहां प्रभावित करेंगे, ये असल में कनाडा को ही प्रभावित करने लगे हैं। और उनके वहां जो क्राइम का जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने लगा है। क्राइम के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो एक सुखडूल सिंह है, जिसको कि भारत की तरफ से NIA की तरफ से वांटेड लिस्ट कल जारी करी गई थी। कई लोगों की करी गई थी, कुछ 30-40 लोगों की करी गई थी, उसमें से भी इसका भी एक नाम था। आज ये खबर आई कि अननोन लोगों ने इसको मार गिराया है और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा इसकी जो जिम्मेदारी है वो ले ली गई है। मामला बिल्कुल साफ है। लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा है कि मैंने इसको मारा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है। पर भाई ट्रूडो का कोई भरोसा नहीं है, फिर से पार्लियामेंट में खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि भारत ने इसको मार दिया है, भारतीय लोगों ने इसको मार दिया है। और ट्रूडो एक कठपुतली है, उसको पीछे से नचाने वाला जगमीत सिंह है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा एक और एम्बैरेसमेंट कनाडा के लिए हुई है, हालांकि कनाडा उस एम्बैरेसमेंट को छुपा रहा है। भारत की तरफ से कनाडा के हाई कमीशन को यह कह दिया गया है कि जो अपने लोगों की संख्या है, जो ये हाई कमीशन में अपने लोगों की जो संख्या है उसको कम करो और उतनी करो या उसके बराबर करो जितनी कि भारत के लोग या भारतीय हाई कमीशन में जो भारत के लोग हैं कनाडा के अंदर। भारत का यह कहना है कि भारत के जो लोग कनाडा के अंदर हैं उसके रेशियो से बहुत ज्यादा है और इस चीज को भारत नहीं मानता है सही, और उनको कम करने की आज्ञा दी गई है। इसका बचाव करते हुए कनाडा ने कहा है कि हमारे लोगों पर टेरर अटैक का खतरा हो गया था, सोशल मीडिया पे उनको कई लोग धमकी दे रहे थे, इसलिए हम अपने ऑफिशियल्स को कम कर रहे हैं और हमारे डिप्लोमेट और जो लोकल स्टाफ है केवल उनको ही भारत के अंदर रखा जाएगा और उनको भी अच्छी सुरक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ भारत से भी उन्होंने गुजारिश करी हुई है कि हमारे लोगों को कुछ होना नहीं चाहिए, हमारे लोगों को अच्छी सुरक्षा देनी चाहिए। देखो, डिप्लोमेट्स को कुछ होना है नहीं, ना वहां या ना यहाँ, ये सब रायता फैलाया जा रहा है कनाडा के द्वारा और ये दिखाया जा रहा है कि भाई भारत असुरक्षित है, भारत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। भारत भी उन्हीं की दवाई उन्हीं पर अप्लाई कर रहा है और बता रहा है कि कनाडा भी सुरक्षित नहीं है और कनाडा भी असुरक्षित है, वहां भी टेरर अटैक और
क्राइम होते रहते हैं और साथ ही साथ टेररिस्टों को तो वो सेफ हेवन दिया ही हुआ है। यही चीज हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा भी कहा गया, वो भी वीडियो मैसेज में। अच्छा, जैसे ही सुखडूल की हत्या की खबर निकलकर सामने आई, आरटी इंडिया जो कि एक रशियन न्यूज चैनल है, उसका इंडिया का वेरिएंट है या इंडिया में होने वाला ऑपरेशन है, उसको आरटी इंडिया का नाम दिया गया। उसके ट्विटर हैंडल ने ये जो अपना ट्वीट है वो किया। वो भी मजे ले रहे हैं, रशिया भी मजे ले रहा है जो भारत कनाडा के साथ कर रहा है, और उसको भी मजा आ रहा है कि भाई भारत, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसके कि रशिया बजा ही रहा है, अब भारत ने भी कमान संभाल ली है, भले ही डिप्लोमेटिक तौर पर बजाने की जो कमान है वो संभाल ही ली है। इसके अलावा कुछ इस प्रकार के ट्वीट भी देखने को मिले जिसमें कि ये उन्होंने ट्वीट में एक तरह से दिखाने का प्रयास किया कि ट्रूडेau अपने जो वेस्टर्न एलाइज हैं उनके पास गया, पर वेस्टर्न एलाइज ने कहा कि भाई अपना जो रायता है वो खुद संभालो, और ये चीज उन्होंने ट्वीट के द्वारा डिनोट करने का प्रयास किया। तो इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि वैश्विक थू थू कनाडा की हो रही है। असल में ट्रूडेau फालतू में पंगा ले रहा है, और वो फालतू में नहीं, उसका तो अपना राजनीतिक लाभ है, पर एज अ कंट्री कनाडा और भारत के रिश्ते बुरे होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से, भारतीय नेवी की तरफ से दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब प्रपोजल आगे बढ़ा दिया गया है। अब भारत सरकार ये डिसाइड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये डिसाइड करेगी कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत को चाहिए या नहीं चाहिए। और कई जानकारों का ये कहना है कि भारत को ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो चाहिए और इसको आगे पास होने की संभावना है। देर में होगा पास, पर पास जरूर होगा, ऐसा डिफेंस जानकारों का कहना है। वहीं बात करें अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध की, तो अभी इधर बीच फिर से खबर आने लगी है कि अजरबैजान के द्वारा अर्मेनिया पे अटैक किया जा रहा है, और वो भी कामागाजी ड्रोन्स के द्वारा, या सुसाइडल ड्रोन जिनको कहा जाता है, या लॉटरिंग एम्यूनिशन के द्वारा उन पर अटैक किया जा रहा है। और इसी अटैक के दौरान 8 रशियन सैनिकों की भी मृत्यु हो गई है, जो अजरबैजान के द्वारा अटैक किया गया है उसमें, या बमबारी की गई है उसमें। असल में टर्की और रशिया के अगुवाई में एक टीम इनके बॉर्डर्स पर रहती है, नगोर्नो कराबाख में रहती है, और उसी अटैक में इन 8 रशियन सोल्जर्स की जो जान है वो चली गई है। अब देखना यह है कि रशिया इस पर करता क्या, अजरबैजान पर कोई लगाम लगाने का प्रयास करता है या जाने देता है। हाँ, वीडियो खत्म हो गई, अब हमारी मर्चेंडाइज की वीडियो लगा दो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।